देखिए, राकेश टिकैत यदि वहां जाते हैं, वहां की जनता जान चुकी है दीदी की राजनीति और राकेश टिकैत की राजनीति, कैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं और देश की किसानों को कैसे उलझा रहे हैं, यह भी जानते हैं। और मैं तो कहता हूं पूरी बहुमत से वहां भाजपा की सरकार बन रहे हैं, निश्चित रूप से वहां भाजपा की सरकार बनेंगे। कि किसानों की हालात तो बदतर से बदतर है बंगाल के लिए दीदी कुछ नहीं किया। आप गोरखालैंड चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, मिरिक चले जाइए, वहाँ तो दीदी कुछ नहीं किया। दीदी किया खाली घुसपैठियों को बसाना, उनको आधार कार्ड देना और आई कार्ड दे देना और वोट बैंक की राजनीति की, और कुछ नहीं की दीदी ने। सरासर वो राजनीति चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हो सके वो कांग्रेस में आ जाए, उनका राजनीति चमकाने का कोशिश है। मैं तो कहता हूँ एजेंसी सारे लग के इसकी पूरी, और कुछ हैं चंद नेता, उनकी भी जाँच करे, किसान नेता उनकी भी जाँच करे और इनका जो एजेंसी मिलके इनकी जो बैंक अकाउंट खंगाला जाए, कितनी फंडिंग हुई है। सुजीत जी, मुझे ये बताइए कि आप भी पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हैं, पर जिस तरीके की राजनीति इस किसान आंदोलन को लेकर हो रही है, राकेश टिकैत बोलते हैं कि हम पंचायत करने के लिए किसानों के साथ पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हालत है किसानों की, वो भी ज़रा बताइए। देखिए, किसानों की हालत तो पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी है। वहाँ में दीदी वहाँ कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक की राजनीति की और तुष्टीकरण की राजनीति की, और कुछ नहीं किया। और राकेश टिकैत यदि वहाँ पहुँच रहे हैं तो एक सरासर वोट बैंक की राजनीति राकेश टिकैत की, मैं तो कहता हूँ उसकी भी जांच होनी चाहिए। राकेश टिकैत की आपने इतना संपत्ति कैसे बनाए, इसकी भी एजेंसी जांच करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच करे। आपके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आए, आपके पास कौन फंडिंग करा रहा है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ गृह मंत्री पूरा इसकी जांच करे और एजेंसी लगा के इसके ऊपर पूरी, राकेश टिकैत के ऊपर पूरी जांच करे। भाई आप इतने संपत्ति कहां से बनाए, और यूपी में हो और अदर स्टेट में हो, इतने संपत्ति आपके पास कहां से आए। ये भी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो धरना स्टार्ट हुआ था, अब धीरे धीरे करके जिस तरीके से पश्चिम बंगाल जाने के पीछे क्या हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल क्यों जाना चाहते हैं राकेश टिकैत? देखिए, राकेश टिकैत यदि वहां जाते हैं, वहां की जनता जान चुकी है दीदी की राजनीति और राकेश टिकैत की राजनीति, कैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं और देश की किसानों को कैसे उलझा रहे हैं, यह भी जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ पूरी बहुमत से वहाँ भाजपा की सरकार बन रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ भाजपा की सरकार बनेंगे वहाँ पे, और दूसरा कोई चारा नहीं है। दीदी की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति सब जान चुके हैं। आप कह रहे हो कि वहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी, पर जिस तरीके से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, क्या वहाँ पे उनके जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा वहाँ के वोट पे? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहाँ जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राकेश टिकैत जा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हो सके वो कांग्रेस आ जाए, उसी दबाव में वहाँ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बन रहा है भाजपा की, और निश्चित रहे। और दीदी भी हार मान चुके हैं। आज प्रधानमंत्री भी धेमाजी से कह दिए हैं, असम के धेमाजी से, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमें सबके साथ चलना है। ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल, वो सभी कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, पर जिस तरीके से वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर। देखिए, मीडिया स्वतंत्र है, यदि मीडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है। अभी देखिए, ममता बनर्जी के भांजे के ऊपर भी अभी सीबीआई पहुंच चुके हैं, कोल घोटाले के आरोपी हैं। अभी जांच होने दीजिए, उनके भी पूरा कुनबा अभी जेल जाना तैयार रहे। राकेश टिकैत क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर? उन्होंने तो कहा था कि हम तो हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, फिर वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? सरासर वो राजनीति चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हो सके वो कांग्रेस में आ जाए, उनका राजनीति चमकाने का कोशिश है। मैं तो कहता हूँ एजेंसी सारे लग के इसकी पूरी, और कुछ हैं चंद नेता, उनकी भी जांच करे, किसान नेता उनकी भी जांच करे और इनका जो एजेंसी मिलके इनकी जो बैंक अकाउंट खंगाला जाए, कितनी फंडिंग हुई है। सबसे बड़ी बात ये फंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, कितनी फंडिंग वहाँ हो रहे हैं, उसकी भी जांच हो। और राकेश टिकैत के ऊपर आपने कैसे करके इतनी फंडिंग आपने कैसे करके बनाई, इतने पैसे कितने बनाए और संपत्ति ऐसे कैसे बना लिए हैं। कुछ दिन पहले ये भी खबर आ रही थी कि जिस तरीके से लोग आंदोलनों में से जा रहे हैं, कि करके वहाँ से खाली हो रहे हैं पंडाल, तो लोगों का ये भी कहना है कि जो फंडिंग थी अब वो कम पड़ गई है। क्या राकेश टिकैत, अब लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि राकेश टिकैत अगर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं तो वो फंडिंग किस सिलसिले में जा रहे हैं? इस तरीके की बातें भी उठ रही हैं हमारे देश की तरफ से। देखिए, फंडिंग की भी सिलसिले में जा रही है, हो सके ममता कर दे उसको फंडिंग, और साथ में वोट बैंक की राजनीति भी कर रहे हैं, वो अपना राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो ये सफल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जाएंगे बंगाल में, धराशायी हो जाएंगे, पूर्ण बहुमत से वहां भाजपा सरकार बनाएंगे, निश्चित रहे। 200 प्लस हमने नारा दिया, 200 प्लस जाएंगे। ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत जाते हैं और वहाँ के किसानों के लिए जा रहे हैं, तो ये कृषि कानून आया है, क्या है वहाँ पे ये ठीक नहीं है?
कृषि कानून के बारे में आप बताइए मुझे। देखिए, किसी कानून में तो ये विरोध कर रहे हैं। जब एक प्रधानमंत्री फ्रंट पे आके कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम गारंटी दे रहे हैं, कि तोमर जी भी कहा है और गृह मंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री कहा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं आप। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सारे पार्टी मिलकर रोटी सेक रहे हैं आप। अब सीए को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर जब गृह मंत्री ने बंगाल से कहा है हम कोरोना काल में इसके बाद हम नागरिकता देने जा रहे हैं, इसकी भी आप विरोध कर रहे हैं। अब एमपीआर की एक नया, अब असम सरकार ने भी एमपीआर के ऊपर कानून लाया, जब पॉपुलेशन कानून बनना चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो हम उसको नौकरी नहीं देंगे, सरकारी नौकरी। तो इसके ऊपर यदि कानून बने, इसका विरोध कर रहे हैं आप। ले आ रहे हैं 2013 में मनमोहन सरकार ले आ रहे हैं सदन में, आप इसका विरोध कर रहे हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये राजनीति रोटी से की जा रही है और वोट बैंक की राजनीति करी जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा ये धाराशाही होंगे, जहाँ जाएंगे चुनाव प्रचार में ये धाराशाही होंगे, और पूर्ण बहुमत में, असम में भी पूर्ण बहुमत में सरकार बन रहे हैं और बंगाल में भी पूर्ण बहुमत में सरकार बन रहे हैं। ये बताइए मुझे कि आज ही नरेंद्र तोमर जी, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करके कभी कृषि कानून वापस नहीं किए जाते, पर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत हैं कि मानने की कभी मान ही नहीं रहे हैं। कभी यहाँ बैठेंगे, कभी यहाँ बैठेंगे, कभी पश्चिम बंगाल और कभी पंजाब जाने की बात करेंगे। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जी लोक सदन से पास हुआ, राष्ट्रपति का ऑलरेडी साइन है इस पे, ये हम नकार नहीं सकते। ये बिल कभी भी नहीं जाएंगे। ये बिल आपने भी तो लाया था, इस बिल को अब क्यों नहीं बनाए? ये किसान की आय दोगुनी नहीं होनी चाहिए, और किसान के जब खाते में, डायरेक्ट खाते में पहुंच रहे हैं पैसे, ये नहीं पहुंचना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? चहीते बनकर दिखा रहे हैं किसानों के, ममता बनर्जी हो या फिर राकेश टिकैत हो। आप मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं किसानों के? देखिए, किसानों के हालात तो बदतर से बदतर है बंगाल के। बंगाल के लिए दीदी कुछ नहीं किया। आप गोरखालैंड चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, मिरिक चले जाइए, वहाँ तो दीदी कुछ नहीं किया। दीदी किया खाली घुसपैठियों को बसाना, उनको आधार कार्ड देना और आई कार्ड दे देना, और वोट बैंक की राजनीति की, और कुछ नहीं की दीदी ने। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, दीदी तो जो जाएंगे यहाँ से लेके वो भी धाराशाही होंगे। पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार आ रही है, 200 प्लस का नारा हमारा, 200 प्लस जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे बंगाल में। जी, ये भी कह रही हैं कि जिस तरीके से मेरे भतीजे के ऊपर जो भांजे हैं अभी जो भी हैं, अभिषेक बैनर्जी, अब उनकी बीवी को समन जो किया गया, कहा जा रहा है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल डराने के लिए। अब शारदा घोटाले में, शारदा इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर भी आप जांच से भागे, समन जारी करके इनको देखिए क्या किया जाए, पूछताछ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों को इग्नोर कर क्यों बार बार राजनीति में घोल रहे हैं आप? किसानों की तरफ से ये बात निकल कर आ रही है कि हम जो मुद्दे चाहते हैं वो बात हो ही नहीं रही है आंदोलन में। वो नहीं चाहते ना, वो नहीं, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। कुछ कांग्रेस की पार्टी भी उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ दिल्ली सरकार भी समर्थन कर रहे हैं, और उनको फंडिंग भी करा रहे हैं। जो भी करा रहे हैं ये गलत है, और राकेश टिकैत के ऊपर तो जांच होनी चाहिए, और एजेंसी इसकी फंडिंग की पहला जांच करे। सबसे बड़ी बात, इसकी फंडिंग कितनी हुई है। पे बार बार कहा जा रहा है कि हम पश्चिम बंगाल के जो वहाँ पे जो कितने भी किसान हैं उनके साथ जाकर बैठक करेंगे। क्या सिखाना चाहते हैं राकेश टिकैत वहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में भी जाकर चक्का जाम करो, आम जो पब्लिक है वहाँ पे भी उन्हें परेशान करो, इस तरीके की बात? देखिए, वो जान चुके हैं। ममता तो राकेश टिकैत का सपोर्ट करेंगे, वहाँ की जनता सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? उनको पता है दीदी ने क्या हाल किया बंगाल का, ना किसानों को कुछ दिया। किसानों को जब प्रधानमंत्री केंद्र से भेज रहे हैं पैसे, किसानों के खाते पे पैसे आप उनको नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप दीदी? कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दीदी। जांच तो होने दीजिए, जांच के बाद पता चलेगा सब कुछ, और राकेश टिकैत तो धाराशाही हो जाएंगे बंगाल में जाकर। अभी आपने कहा कि वहाँ की जनता इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से राकेश टिकैत को वहाँ पर स्वीकार नहीं करेगी और ये धाराशाही हो जाएंगे? ये जो बात आपने कही है ये भी मुझे बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कुछ लॉन्च करेंगे आज वहाँ बंगाल में भी बहुत सारे लॉन्च करेंगे। वहाँ बहुत सारे डेवलप नहीं हुआ, दीदी ने कुछ काम नहीं किया। जब फंडिंग जाते थे वहाँ दीदी अपने पास रख लेते थे। घोटाला भी हुआ, शारदा घोटाले भी हुआ, कोल घोटाला भी हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उसकी भी जांच होंगे। और आशा है हमें जे वहाँ पे अच्छा सरकार बनेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेंगे भाजपा की, निश्चित रूप से, और एक अच्छा सरकार देखने को मिलेगा। और दीदी इस पर सफल नहीं होंगे। जो किसान की राजनीति टिकैत यदि वहाँ पहुँच रहे हैं तो उसकी भी क्यों लोगों से कह रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं कि हम धरने से नहीं हटेंगे, और सरकार जब कहेगी कि हमें ये जो हमारे गेहूं हैं जब पक जाएंगे, जब ये काटने की बारी आएगी तो हम इन्हें काटेंगे नहीं बल्कि इनमें आग लगा देंगे। इस तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं किसानों के? देखिए, किसानों को भड़का रहा है, सरासर भड़का रहा है, किसी की दबाव में भड़का रहा है, राजनीतिक दबाव उस पर आ रहा है टिकैत के ऊपर, इसीलिए भड़का रहा है। बहुत सारे फंडिंग भी आ रहे हैं उसके पास। मैं तो कहता हूँ एजेंसी इसके ऊपर लगे, इसकी पूरी जांच करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच करे इसकी फंडिंग कहाँ से आ रहा है।
इसके बाद राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल के किसानों से मिलकर देखा है कि उनके हालात क्या हैं, जो आप राजनीति चमकाने के लिए ये उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं? देखिए, टिकैत जी राजनीति चमकाने जा रहे हैं, ये धाराशायी हो जाएंगे, धाराशायी हो जाएंगे, उनको पता है। अब देखिए, हम 200 प्लस का नारा दिया, अमित शाह जी ने भी दिया 200 प्लस का, हम 200 पार करेंगे और निश्चित रूप से पार होगा। बंगाल की जनता जान चुकी है जो तुष्टिकरण और घुसपैठियों के जो दीदी बसाए हैं उसके खिलाफ हम हैं, बंगाल की जनता।